अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मौसम चेंज हो रहा है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ कुछ कुछ कपड़ों की डिज़ाइनिंग भी शेयर कर लूँ। प्रीवियस दिनों में मैंने जितनी कार्रवाइयाँ डाली है ना वो सारी आप लोग के साथ शेयर करूँ। अगर तो आप लोगों ने सर्दियों की शॉपिंग कर ली है तो आप लोगों के पास अच्छे अच्छे से ड्रेसेस हों जिसके डिज़ाइन आप देख कर और उसको स्टिच कर सकें। मेरा मकसद ये है कि आप लोग के साथ ऐसी इजी और सिंपल सी डिज़ाइनिंग शेयर करूँ, दिखने में जो प्यारी भी लगे, अगर घर में पहनना है तो उसके हिसाब से भी कंफर्टेबल हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग कपड़ों में इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग कर लेते हैं और फिर हमने उसको पहनना होता है घर में कुछ टाइम के बाद, तो वो वाली जो डिज़ाइनिंग होती है ना वो धरी की धरी रह जाती है। और कभी कभी तो कोई डिज़ाइनिंग ऐसी होती है जो हमें तंग करना शुरू कर देती है। तो ऐसी तंग करने वाली और ऐसी अजीब सी डिज़ाइनिंग को छोड़कर हम जो कैजुअल घर के कपड़े होते हैं उन पर अच्छी अच्छी सी डिज़ाइनिंग करेंगे। जैसा कि ये है हमारा ड्रेस, इसके नेक पर मैंने गोल पैटर्न में स्टिच किया है और उसके ऊपर भी गुम सिलाई के साथ लेस लगाई है, आस्तीन पर भी लेस लगाई है और शलवार के पांचे पर भी लेस लगाई है। क्योंकि लीलन के कपड़े ऐसे होते हैं कि जो एक दो मरतबा अगर इंसान ने कहीं बाहर पहन कर जाने हों और उसके बाद फिर घर में ही यूटिलाइज़ होते हैं। और जो मैंने इसके जो बैक गला है ना उसकी तुरपाई की है, उसके ऊपर सिलाई नहीं की। अक्सर से ना बैक गले ऐसे होते हैं जिनकी हम तुरपाई करें तो वो और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। मतलब थोड़े थोड़े चेंजेस अपनी सिलाइयों में लाते रहे ना तो जो हमारे बेसिक से ड्रेसेस होते हैं ना वो भी बड़े प्यारे बन जाते हैं सिलने के बाद। एक और लीलन, मतलब जितने भी है ना इनमें आपको लीलन और खद्दर की डिज़ाइनिंग बताऊंगी जो सर्दियों के अकॉर्डिंग होती है। यहाँ पर हमारे पास जो नेक है इसके ऊपर ऑलरेडी इतना बड़ा सारा गला बना हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसके गले को हम छेड़ नहीं सकते, इसका पैटर्न ख़राब हो जाएगा। फिर मैंने इसकी स्लीव्स के आगे छोटा सा पैच लगाया जो कि इस शर्ट की साइड से निकला था। इससे स्लीव्स की लेंथ भी पूरी हो गई है और नीचे थोड़ी सी लेस लगा दी है तो उससे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग पॉपअप हो गई है। और इसके चॉक्स के ऊपर ना हमने लगाई है लेस, और वो भी गुम सिलाई के साथ। मतलब ऐसी लेस लगाई है कि इससे ऐसा लग रहा है कि ये लेस पट्टी हो, मगर ये लेस पट्टी नहीं है बल्कि सिंपल नॉर्मल जो लेस होती है ना गुम सिलाई के साथ चौक के ऊपर, वो लगाई है। अगर तो आपको इसकी स्टिचिंग सीखनी हो या देखनी हो तो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगी कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाकर इसकी स्टिचिंग और कटिंग सीख सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इसके शलवार की तरफ। शलवार के ऊपर ना मैंने हल्की हल्की सी लूप्स टाइप की डिज़ाइनिंग की है, मतलब लूप्स बनाकर फिर स्टिच किया है। अब आ जाता है ये एक और सूट, इसको हम क्या कह सकते हैं, मतलब ये ना करंडी क्या कहेंगे इसको, मतलब ये रेशमी या ढलकने वाला कपड़ा होता है ना उस टाइप का फैब्रिक है ये। इसके ऊपर ना हमने जिग जैग पैटर्न में डिज़ाइनिंग की है। जो हमने इसका नेक बनाया उसके ऊपर हमने लेस लगाई है गुम सिलाई के साथ अगेन, और स्लीव्स के ऊपर भी अगेन गुम सिलाई के साथ और पलटावा पट्टी के साथ लेस लगाई है। देखिए थोड़ा सा जूम कर कर भी दिखा देती हूँ आप लोग को। इस लेस के ऊपर ना हल्के हल्के से सितारे हैं या सितारों के पैच हम कह लें, वो बने हुए हैं, मतलब मशीन से स्टिच किए हुए हैं। और कैमरा इसको सही से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैंने कहा आप लोग को बता दूँ, थोड़ा सा तो पता चल जाता है कि हाँ भाई इसका इस तरीके से पैटर्न होगा। शलवार के नीचे पहले मैंने एक बेसिक पट्टी लगाई है जो कि इसी शर्ट के फैब्रिक से ही निकली हुई है, और उसके ऊपर जिग जैग पैटर्न में। अब आ जाता है एक और सूट, और इसके ऊपर नेक के ऊपर हमने हल्की हल्की सी डिज़ाइनिंग इस तरीके से की है कि थोड़ा सा लेस का पीस बच गया था और दरमियान की जो जगह है ना वो थोड़ी खाली खाली सूनी सूनी सी लग रही थी। उस सूनेपन को फिल करने के लिए इसके अंदर मैंने जिग जैग करके लेस अटैच कर दी है। एक लेस वेस्ट नहीं हुई, दूसरा ये कि डिज़ाइन जो था ना वो और ज़्यादा पॉपअप हो गया। और इसके अंदर मैंने राउंड शेप, हाफ राउंड शेप कट कर कर और उसको फैब्रिक पर अटैच करके स्टिच कर कर फिर अटैच किया। और इसकी शलवार के ऊपर ना डिफरेंट टाइप्स के पैचेस लगाए हैं, पहले एक पैच लगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर इसके नीचे भी जिग जैग पैटर्न में डिज़ाइनिंग की है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है शलवार के ऊपर। इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग कर लो ना, फिर जब नमाज के लिए बैठो अगर नग मोती कुछ इस तरीके से लगा लो, फिर तो जो चुभते हैं ना पाँव में, अल्लाह की पनाह, इतना गुस्सा आता है। हम कहते हैं यार ये कौन सी डिज़ाइनिंग हमने कर ली कि नमाज में भी तंग करने लग गए। तो कोशिश ये करती हूँ कि ट्राउज़र हो या शलवार के पांचों ना उन पर इतनी ज़्यादा नग मोती वाली डिज़ाइनिंग ना करो। डिज़ाइनिंग हो फैब्रिक की हो पर ऐसी ना हो जो नमाज में तंग करे या चुभे या परेशान करे। तो बस इस तरीके से जिग जैग पैटर्न वाली डिज़ाइनिंग कर लिए तो बहुत ही ऑसम सी लग रही है। अब आप लोगों को इन ड्रेसेस में से कौन सा सूट ज़्यादा अच्छा लगा, पसंद आया, वो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा।